स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही साथ होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। होली रंगों का त्योहार है और हम चाहते हैं कि जिंदगी के तमाम रंग आपकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां लाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप होली मनाएं, अच्छे से रंग खेलें, स्वादिष्ट पकवानों का भी आनंद लें, लेकिन सावधानियां ज़रूर रखें, क्योंकि अब अगर हम लापरवाही बरतेंगे होली खेलने में तो कई बार हमारे त्वचा में, हमारी आंखों में या फिर पेट संबंधी गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो ये जो परेशानियां हैं वो होली में ना हो, होली आपके लिए बिल्कुल खुशियों से भरा हो। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश होगी कि किस तरह की सावधानियां हमें होली खेलने के दौरान रखनी चाहिए, हम आपको बता सकें। आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं। मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, जो कि HOD हैं आई डिपार्टमेंट में, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और आप हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, सह प्राध्यापक रिम्स रांची में। आप दोनों कार्यरत हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और साथ ही साथ आप दोनों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। आप लोगों को जी, होली हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से निकले और ये जो होली का त्यौहार है वो हमारे लिए बस खुशियां ही खुशियां लाए सर। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ सावधानियां हम रखें। तो त्वचा से सब तो डायरेक्ट कनेक्शन है, हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के कलर्स का इस्तेमाल होता है, और त्वचा पर किस तरह के जो उसके असर होते हैं सर, इससे हम शुरुआत करना चाहेंगे। और सबकी त्वचा जो है वो अलग अलग होती है। जी देखिए, होली रंगों का त्यौहार है, उसमें गीला भी और सूखा दोनों रंग इस्तेमाल होता है। और बात सही है कि त्वचा ही ऐसा चीज़ है जो सबसे पहले उसको फेस करता है। जी बिल्कुल। अब ऐसा है कि अगर सही मापदंड यानी सही क्वालिटी का अगर हम गीला रंग हो या सूखा रंग हो अगर इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कत होने की चांसेस कम होंगी। लेकिन अगर कुछ एडल्टरेटेड या लो क्वालिटी का, चाहे वो गुलाल हो चाहे गीला रंग हो, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। गीले रंग में बहुत चीज लोग मिला भी देते हैं, मतलब शैतानी के तौर पर। बिल्कुल, तो कई तरह के रसायन, केमिकल्स वगैरह मिले रहते हैं। जी, तो उससे बहुत हानि होने की संभावना रहती है चमड़े पर। तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस चीज़ का इस्तेमाल आप सामने वाले के ऊपर कर रहे हैं या आपके ऊपर जो चीज़ इस्तेमाल हो रहा है उस पर थोड़ा ध्यान रखें कि उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे और वो स्किन फ्रेंडली हो। बिल्कुल। तो ये गुणवत्ता का ध्यान हम कैसे रखें सर, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन राजीव गुप्ता सर भी हमारे साथ है। तो सर, कई बार होली खेलने के दौरान आंखों में भी रंग चला जाता है, या फिर होली के दौरान आपके पास भी मरीज आ जाते होंगे कि होली में इस तरह का हुआ, कुछ नुकीली चीज़ चली गई या रंग चला गया। तो किस किस तरह की जो घटनाएं होती हैं होली के दौरान आमतौर पर? ऐसा है कि जैसा कि डॉक्टर प्रभात ने बताया कि गीले एंड सूखे दोनों रंग के द्वारा ही आँख में नुकसान हो सकता है। गीले जो रंग है उसमें जैसा कि आप लोग को पता है कि विभिन्न किस्म का केमिकल मिला होता है, और यह केमिकल जो है सो आँख में जा करके उसको काफ़ी क्षति पहुंचाता है। सूखा जो रंग है उसमें जो कण है वो कण कॉर्निया को डैमेज करता है, और कॉर्निया को डैमेज होने के चलते क्या होता है कि तुरंत ही आँख में जलन महसूस होने लगती है, पानी गिरने लगता है, दर्द होने लगता है। तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी आँख में रंग चला गया, अबीर चला गया या इस तरह का केमिकल चला गया तो लोग उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं। यह बहुत ही गंभीर बात है। यदि आपके आँख में रंग अबीर चला गया है तो उसको रगड़े नहीं। मतलब किसी भी तरह का अबीर हो, कलर हो, मतलब रगड़ना तो नहीं है। जी जी जी। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप पानी से आँख को धोएं, जितने बार संभव हो आँख को धोएं, और कोशिश करें कि जो कण आपकी आँख में है वो पानी के छींटे के द्वारा बाहर आ जाए। और यदि आँख में आपका जलन हो रहा है तो उस समय भी या केमिकल चला गया है तो आँख को अनवरत रूप से धोते रहें, लेकिन बहुत जोर से भी आँख को नहीं धोना चाहिए, यह भी क्षति कर सकता है। जी। तो ठंडे पानी से, बस गर्म पानी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब भी हो ठंडे पानी से, जो नॉर्मल वाटर है उससे आप आँख को धोएं, तो इससे बहुत हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। जी जी जी। लेकिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है सर कि फिर चिकित्सक के पास जाना पड़ जाता है?
जी, तो मान लीजिए कि आपके आँख की जलन कम नहीं हो रही है और दर्द हो रहा है, लालीपन बकरार है आँख में, तो आपको चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। लेकिन उसके पहले ऐसा है कि होली में भी चिकित्सा सुविधा मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। जी जी जी। क्योंकि चिकित्सा के अस्पताल के भी कर्मी लोग होली में इमरजेंसी सेवाएं रहती हैं, इमरजेंसी सेवा रहती हैं, तो यदि डॉक्टर उस समय भी उपलब्ध नहीं हो तो एक अच्छे क्वालिटी का एंटीबायोटिक ड्रॉप लेके आँख में डालना चाहिए। एंटीबायोटिक ड्रॉप, और कोई भी ड्रॉप दूसरे उसके अलावा नहीं डालना चाहिए। और दूसरा दिन यदि नहीं ठीक हो रहा है तो फिर चिकित्सकीय सलाह लें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे भी यही जानना चाहते हैं हम कि अगर किसी तरह का रंग, एक तो है कि पहले कैसे पहचाने, कई बार तो पहचान ही में नहीं आता सर कि रंग हम कैसे खरीदें, अगर इसके बारे में भी आपको सुझाव देना चाहें। देखिए, सरकार के द्वारा कुछ निर्धारित मापदंड है और आज के दिन में तो सब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, कॉन्शियस होने लगे हैं लोग। तो ध्यान यही रखना कि जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सरकार का जो ISI मार्क और कुछ कुछ होता है, FDA अप्रूव्ड, मतलब उस तरह की चीज़ जो भी चीज़ है सरकार का मापदंड, वो अगर कंपनी ने उसको फॉलो करके कोई चीज़ गुलाल बनाया हो या गीले रंग का पाउडर बनाया तो उसका ध्यान देना चाहिए, तो ये इसकी परेशानी कम होगी। दूसरी, अगर हो जाती है तो इसमें ज़रूरी ये है कि जैसे गीला रंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लंबे समय तक उसको शरीर पर ना छोड़ें। हाँ। कुछ एलर्जी होता है तो तुरंत पानी का इस्तेमाल करें। आप जितने जल्दी उसको अपने शरीर से हटाइएगा उतना उसका जो बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स या जो भी है वो कम हो जाएगा। तो अच्छे क्वालिटी का अगर रंग हो तो भी शरीर पर बहुत ज्यादा देर तक उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जी, नहीं तो उससे फिर और भी तरह की परेशानियां हो सकता है, लोकल रिएक्शन। जी जी। तो और जो ये ड्राई जो अबीर गुलाल वगैरह जो खेलते हैं सर, उससे भी परेशानी हो सकती है? तो गुलाल तो अभी अच्छे अच्छे क्वालिटी के आने लगे हैं और कहते हैं लोग कि ऑर्गेनिक है या कुछ फ्लावर बेस्ड है, तो इस तरह की चीज़ से तो नहीं होती। अब कम मिलता है गुलाल से, गीले रंग से अभी भी मिलता है देखने को परेशानी, लेकिन गुलाल से कम मिलता है। लेकिन हाँ, लोग कुछ उससे भी सेंसिटिव हो सकते हैं, जैसे आपने शुरू में बताया कि हर लोग का अलग अलग त्वचा का अलग होता है, तो सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। तो इस तरह का ना हो, इसलिए ज़्यादा देर तक हम उसको ना रहने दें चेहरे पे, या जो भी खुला जगह जहाँ गुलाल लगा उसको हटा लें। रात में ज़रूर आप बेहतर होगा स्नान करके हटा के सिर का या चेहरे का हटा के सोए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। तो ये तो सर, और रंग लगने के पहले भी कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं क्या? रंग लगने के पहले कोई प्रिकॉशंस तो हमारे द्वारा कुछ नहीं है। जो घरेलू नुस्खा कुछ वगैरह लोग कुछ वैसलीन और कुछ तेल वगैरह यूज करते हैं लोग, जिससे कि आपका त्वचा पर कम उसका एब्जॉर्प्शन कम हो, इस ख्याल से तो उसको किया जा सकता है, उससे कोई हानि नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आंखों में गुलाल चला जाता है तो रगड़ना नहीं है और ठंडे पानी से धोना है। तो वैसे अगर त्वचा में अगर रंग लगा हुआ है और लोग कोशिश करते हैं बहुत ज़बरदस्ती उसको छुड़ाने की, गर्म पानी और क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है सर, उसके लिए क्या? हाँ, ये चीज़ देखने में कभी कभी आता है कि लोग चाहते हैं कि उसको अच्छा अच्छा रगड़ के छुड़ा दें। तो रगड़ से छुड़ाने, जो एब्जॉर्ब हो गया या जो रह गया है उसको आप नहीं डिस्टर्ब करें, क्योंकि उससे हो सकता है कि वो जब हम छुड़ाने की ज़्यादा जोर से कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो उसको सेंसिटाइज कर दे इसको, इनको तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेस्ट है जो भी नॉर्मल जो सॉफ्ट साबुन। एक चीज़ बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि लोग को भ्रांति है कि हम स्ट्रॉन्ग साबुन यूज़ करेंगे, नाम लेना मेरा सही नहीं रहेगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साबुन उसको यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये एकदम गलत बात है। जो सबसे माइल्ड और जो सबसे सॉफ्ट साबुन है उसका इस्तेमाल करें, वो आपके त्वचा के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और जब होली खेल ही रहे हैं तो क्या ज़रूरत है बहुत जल्दी उसको कलर को हटाने का? जी, थोड़ा बहुत रह ही जाए तो होली का जो खुमारी है वो रहेगा। सर और आप सर बताना कुछ चाह रहे हैं? रंग के द्वारा आंख में दो किस्म से इफेक्ट आ सकता है। एक तो रंग में जो केमिकल है वो एलर्जिक रिएक्शन करता है। दूसरा, मैंने बताया कि आंख में जो कण चल गया, आप रगड़ दिए तो कॉर्निया डैमेज होता है, उसके चलते इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोनों ही गंभीर अवस्था है, मतलब अंधापन भी हो सकता है। जी, तो जैसे मैंने बताया कि रगड़ दिए, कॉर्निया डैमेज हो गया, उसमें इन्फेक्शन यदि हो गया तो वो घाव बन गया, और घाव को यदि सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो घाव बढ़ते बढ़ते आँख की रोशनी भी ले सकता है, आँख की रोशनी आपकी जा सकती है। दूसरा क्या है कि एलर्जी हो गया है तो ये एलर्जी काफ़ी दिन तक परसिस्ट करता है। तो उस एलर्जी के लिए आपको एंटी एलर्जिक दवा आपके आँख में डालनी चाहिए। तो यह आप अपने से नहीं डाल सकते हैं। ऐसा देखा गया है गांव देहात में कि कोई भी लोग अपने स्पूरियस ड्रग या कुछ
मैंने लोकल डॉक्टर के द्वारा बताया गया कोई भी ड्रॉप डाल लेते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि वह फायदेमंद नहीं होकर के काफ़ी नुकसानदायक है। क्या कि जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि आँख बहुत ही एक नाजुक अंग है, और इसमें आप जितना छेड़छाड़ करेंगे, इसको जितना आप इरिटेट करेंगे, उतना आप दिक्कत में फंसेंगे। तो यदि आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आपको बढ़िया से उसको इलाज कराना चाहिए। आँख गड़ रहा है, लाल हो रहा है, धूप में देखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप एक अच्छे धूप के चश्मा का प्रयोग करें। जी जी जी। ये जो गीले रंग भी कभी कभी बहुत जो गाढ़े रंग कलर्स होते हैं वो भी कई बार आंखों में चले जाते हैं सर। हाँ। तो वो भी बहुत इरिटेट करते हैं लंबे समय तक। जी हाँ। कभी कभी ना वो कलर्ड भी कर देते हैं। हाँ। वो जो उसमें जो केमिकल है, जी आँख में रंग जाने से ना वो कभी कभी जो कंजंक्टिवा है वो कलर्ड हो जाता है, लेकिन ये काफी दिन तक नहीं परसिस्ट करता है। अच्छा। वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और यदि आप इनिशियल, जैसा मैंने पहले बताया कि इनिशियल आप शुरुआती आपकी आंख में रंग चला गया है और शुरुआती आप उपचार कर दिए हैं, पानी से अच्छे तरह से धो दिए हैं, तो समझिए कि आधा प्रॉब्लम आपका दूर हो गया। जी जी जी। और उसके बाद एक माइल्ड कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करें तो काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो आंखों के संबंध में भी बहुत सारी सावधानियां जो है वो रखनी जरूरी है। रंग चला जाना स्वाभाविक है, खेलते वक्त कलर्स चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए तुरंत जो इमिडिएटली हमें उपचार करना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से त्वचा से संबंधित भी अगर कलर्स लगे हैं तो तुरंत हमें उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाद में फिर कई तरह के आफ्टर होली भी सर आपके पास आते होंगे मरीज की, कई तरह के रिएक्शंस हो गए हैं, कई तरह की परेशानी त्वचा में हो रही है। ऐसा देखा गया है कि जो कलर, गीला कलर जो यूज़ होता है, उससे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया और लोकल रिएक्शन होते होते वो मतलब वाइड स्प्रेड पूरे बॉडी पर भी उसका असर कभी कभी देखा गया। हालांकि वो बहुत अनकॉमन चीज़ है, लेकिन लोकल रिएक्शन तो बहुत देखने को मिलते हैं, खास करके आपके हथेली पे और उसके ऊपर वाले हिस्से पर, नाखून के आसपास। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है कि वो सब चीज़ डैमेज नहीं हो। अदरवाइज फिर क्या है कि उसकी इलाज थोड़ी लंबी चलेगी, हो सकता है कुछ स्ट्रॉन्गर दवा देने की जरूरत पड़े। तो हम प्रिकॉशनरी तौर पर जैसे भी करते हैं, लेकिन हाँ अगर इस एरिया में कुछ भी थोड़ी जलन हो रही हो या किसी तरह की खुजली हो रही है तो उसको तुरंत साफ करके कोई भी इमोलिएंट, मॉइस्चराइजर जिसको कहते हैं, उसको लगा लें ताकि सूदिंग इफेक्ट हो तो जलन कम होगी और उसका जो बैड इफेक्ट्स है कलर का वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। और आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर जो अच्छे कलर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कई तरह के केमिकल्स और मतलब कीचड़ का दो ये सब से खेलते हैं सर, उनके लिए क्या? देखिए जो यंग जनरेशन है उनके पास तो वो कोई भी कलर हो उसमें कुछ भी मिला सकते हैं। वो नाली का कीचड़ हो या कावडंग हो या कुछ भी मिला सकते हैं। तो इस सब चीज़ पर तो हम तो जो मतलब समझाना चाहेंगे ही कि लोग इसका इस्तेमाल ना करें। पानी भी ऐसे हमारे लिए बहुत बहुमूल्य आज के समय में हो गया। बिल्कुल। तो गीला रंग तो जितना कम हम लोग खेले, दिन में भी गुलाल से खेल ले तो क्या अंतर पड़ता है? अगर सूखा ही होली दिन में भी खेले, रात में खेले तो लोग कहेंगे कि साल में एक बार फेस्टिवल आया उसको एंजॉय किया जाए। तो जो भी चीज़ इस्तेमाल करना उसकी गुणवत्ता देख के अच्छे चीज़ का इस्तेमाल करें ताकि आपको भी परेशानी नहीं हो, आप जिसके साथ होली खेल रहे हैं उसको भी परेशानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसा कलर अपने आप में लगना चाहते हैं उसी तरह का हम दूसरे में भी इस्तेमाल करें तो होली जो है वो बहुत सुखद रहेगा। किसी के जीवन में भी मतलब होली के दौरान कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं होगी। सर ये जो अभी होली हम मना रहे हैं इसमें तापमान में जो डिफरेंस आया है, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आया है सर, तो ऐसे में भी कुछ परेशानी हो सकती है आंख में अगर हम मौसम की बात करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जी जी जी। जाड़ा खत्म हो रहा है, गर्मी का शुरुआत हो रहा है। शुरुआत क्या सर, बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर डिफरेंस आ गया है। तो जी। इस मौसम में क्या होता है कि पोलन, धूप, धूल इस सब से आँख में काफ़ी एलर्जी होती है। ये मौसम माना ही जाता है कि आँख के लिए एलर्जी का सीजन है। आँख के लिए एलर्जी इसमें काफ़ी देखा जाता है। और इस एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है कि आपकी आँख में लालपन आता है, पानी गिरता है एंड काफ़ी खुजली होती है जी। काफ़ी आपको खुजली होती है जिसके चलते कि आपको काफ़ी परेशानी होती है। तो इस एलर्जी को दूर करने के लिए जब आपको ये सिम्टम्स आ रहा है तो आप एक अच्छे एंटी एलर्जिक ड्रॉप का प्रयोग करें। उसके बाद यदि ठीक नहीं हो रहा तो चिकित्सकीय परामर्श लें।
दूसरा जो प्रश्न आपका था कि जो मौसम जो ड्राई हो रहा है, जी। तो ड्राइनेस के चलते आंख में भी ड्राई होता है, सूखापन आ जाता है। और यह सूखापन जो कंप्यूटर में जो काम कर रहे हैं या जो लैपटॉप पर काम कर रहे हैं या अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें यह काफ़ी गंभीर अवस्था, उनके लिए काफ़ी गंभीर अवस्था है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं या लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं तो आप पलक नहीं झपका रहे हैं। तो एक तो मौसम शुष्क है, उसके चलते आपका आंख ड्राई हो रहा है। दूसरा क्या है कि आप पलक नहीं झपका रहे हैं, तो वो अलग से आपको आंख को ड्राई कर रहा है। तीसरा क्या है कि आप एक टक जो कंप्यूटर पर देख रहे हैं, उससे भी आपकी आंख पर स्ट्रेन पड़ रहा है। तो मिला जुला करके क्या होता है कि शाम होते होते तक आपकी आंख में असहनीय पेन होने लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा और आप काम करके बंद करके बैठ जाइएगा। तो ये काफ़ी गंभीर है। तो मैं यह सुझाव देना चाहूँगा, मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि जो लोग इस मौसम में अत्यधिक कंप्यूटर का प्रयोग, वो तो आजकल तो नॉर्मल रूटीन हो गया है कि आपको वर्क फ्रॉम होम या वर्क में कंप्यूटर का इस्तेमाल आपको 12-14 घंटे लगातार कंप्यूटर और करना मोबाइल है। के बिना तो जिंदगी ही नहीं चल रही है हमारी। तो बराबर आपको करना है। तो मेरा यह सलाह होगा कि आप एक जो मॉइस्चराइजर जो आई ड्रॉप है उसको आप प्रयोग करें, एक बूंद सुबह एक बूंद शाम अपने ही वर्क प्लेस पर रखें जहाँ आप काम कर रहे हैं। तो काफ़ी एंटी मॉइस्चराइजर आई ड्रॉप आ गया है, बहुत ही तरह तरह का आ गया है, बहुत अच्छे आए हैं, तो उनका प्रयोग करें। दूसरा क्या है कि हर एक 20-20 फार्मूला है इसमें, हर एक 20 मिनट के बाद 20 सेकंड आंख को आराम दें। तो ये हमेशा याद रखें कि यदि आप कंप्यूटर पर और बीच बीच में पलक झपकाते रहें, जिससे क्या होगा कि आपकी आंख में जो ड्राइनेस है उसकी समस्या कम हो जाएगी। उसके बाद भी यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चिकित्सक आँख एक अच्छे आई डॉक्टर का सलाह ले करके, यदि आपकी आँख में चश्मा की ज़रूरत है तो आप लगा लें। यदि चश्मा का पावर नहीं लग रहा है तो एक मेरा सलाह होगा कि प्लेन पावर का एंटी ग्लेयर ग्लास, जो कि कंप्यूटर से जो रे निकल रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है, तो उससे आपकी आँख को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होगी और आप परेशानी से भी बच जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब तो बिना कंप्यूटर और लैपटॉप के और मोबाइल के कुछ काम रुकता नहीं है। तो इस तरह की सावधानियां लेनी बहुत ज़रूरी है, खास करके इस तरह के मौसम में। सर, ये जो मौसम की हम बात कर रहे हैं, जो अचानक चेंजेस आया है बहुत सारा और ड्राई मौसम लग रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो गया है, कंप्यूटर का इस्तेमाल में जो सावधानियां सर बताई हैं उसमें भी हम लोग अपने उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उसमें भी असर पड़ता है हमारी त्वचा पर कुछ? आप अगर देखें कंप्यूटर और लैपटॉप की जो बात की है, जो लंबे समय तक यंग जनरेशन काम कर रहा है तो स्किन पर इसका इफेक्ट ये पड़ रहा है कि आप चेहरे पर देखिएगा, जो मिलाजमा कहते हैं, जो झाई पड़ना होता है, पहले ओल्डर एज में होता था, बहुत यंग बच्चियों को होने लगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये आपका अल्ट्रावायलेट जो रेज निकलता है, इवन मोबाइल से भी निकलता है, हाँ, और लैपटॉप और डेस्कटॉप से तो निकलता ही। तो उसके लिए हमारा तो एक सलाह, और पहले से हम लोग ये सबको बोलते आ रहे हैं कि आप घर में रहते हैं या बाहर जाते हैं, स्नान करने के बाद अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। उसमें भी कॉस्मेटिक सनस्क्रीन नहीं, हमारा जो मेडिकेटेड सनस्क्रीन है उसका इस्तेमाल करें ताकि इस दुष्प्रभाव से आप बच सकें। बिल्कुल। ये जो सनस्क्रीन है सर, इसमें SPF का बहुत ये रहता है, लोग परेशान रहते हैं कि क्या मात्रा का किस त्वचा के लिए सुटेबल है। हमारा जो इंडियन स्किन का टाइप है उसमें हमारे यहाँ SPF 15 से लेकर 30 तक काफ़ी है, उससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत नहीं है। जो कि इंडोर या हल्का धूप में निकल के ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए, बाकी जो एथलीट हैं या स्विमर्स हैं या जो सी बीचेस पर रहते हैं उनके लिए हायर SPF की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन यूजुअल 15 से 28-30 SPF हमारे लिए काफ़ी है। मतलब कंप्यूटर में भी काम करें तो वो लगाना लगा के एक बार सबों को, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, घर के अंदर हो, स्नान के बाद एक बार जरूर सनस्क्रीन का तो ये लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि जब हम धूप में निकलते हैं उसके पहले हमें ये लगानी है, लेकिन घर पर भी इसका असर होता है और इसको लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि त्वचा पर किसी तरह का झाई या दाग धब्बा ना हो। और भी जैसे इस मौसम में, जैसे सर ने कई बताए हैं आंखों की परेशानियां, तो उस तरह की परेशानियां त्वचा संबंधी। देखिए वेदर की जब बात करें, इस साल का जो वेदर देखिए आप, ठंड खत्म हुई, जो इस समय
जो फागुन महीने का अलग था होता था वो नहीं होकर गर्मी आ गई तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो ड्राइनेस के लिए फिर वही अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल मेरे स्किन पे भी ज़रूरत है। पानी का इस्तेमाल है। एक चीज़ है विटामिन सी, आइदर वो नींबू के फॉर्म में हो या विटामिन सी की टैबलेट के फॉर्म में हो या आंवला के फॉर्म, किसी भी तरह से ग्रीन वेजिटेबल, इस सब का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हमारे स्किन के लिए अच्छा रहेगा। तो उससे हमारा जो स्किन सरफेस का शुष्क होने का जो संभावना है उस कम करेगा उसको। जी बिल्कुल। तो आपसे ये भी हम जानेंगे सर कि इस मौसम में अगर कुछ रिएक्शंस होते हैं गर्म ठंडा से तो क्या क्या परेशानियां स्किन पर हो सकती हैं, किस तरह के रिएक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उससे पहले सर से कुछ और बातें हम जानना चाहेंगे। मैं बहुत ही एक आवश्यक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि कोरोना में पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस बच्चों में काफ़ी हुई। तो इसके जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके चलते बच्चों के आंख में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। बिल्कुल। और हमारे मेडिकल कॉलेज में एक हम लोग जो सर्वे किए तो उस सर्वे में बात निकल करके आई कि 25 से 30% बच्चों को चश्मा लग गया। बिल्कुल। उसकी आंख की रोशनी कमज़ोर हो गई। तो यदि मैं बताना चाहूँगा यदि आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस किए हैं तो आप एक बार अपने बच्चे के आंख का जरूर ही जांच करा लें, क्योंकि हो सकता है कि उसे की नज़र कमज़ोर हो गई हो और उसे चश्मे की ज़रूरत हो। दूसरा क्या है कि अब तो चूँकि कोरोना पीरियड ख़त्म हो गया और ऑनलाइन क्लासेस भी कम हो गया, तो मैं यही सलाह दूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस जितना कम से कम हो उतना बच्चे करें, क्योंकि बच्चे की आंख पर इसका काफ़ी ही असर हो रहा है। और इसके लिए आवश्यक है कि जो बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वे भी एक एंटी जो मॉइस्चराइजर ड्रग है उसको टीयर सब्स्टिट्यूट जिसको हम लोग बोलते हैं उसको प्रयोग करें। बिल्कुल। ये जो ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स और दुष्प्रभाव कहें सबके लाइफ में हुआ है। तो सर आपसे हम अब जानना चाहेंगे कि जब किसी तरह की समस्या हो जाती है त्वचा पर तो कई तरह के दाग धब्बे भी हो जाया करते हैं, खुजली हुआ या कुछ घाव कुछ भी, तो क्या उसका ट्रीटमेंट हो पाता है बाद में फिर? हाँ, अभी तो हमारा मेडिकल साइंस खासकर स्किन के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो हम लोग हर तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस पर। और छोटी मोटी एलर्जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर और भी कुछ होता है दाग धब्बा तो उसको हम लोग बहुत बेहतर कर देते हैं। ये लेकिन हम अगर पहले से कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले से अगर हम लोग सावधानी बरतेंगे तो हम लोग को इस सबसे बच सकते हैं। जैसे आपने दाग की बात की तो चेहरे का दाग हो या सन टैन हो, ये सब चीज़ के लिए सन स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेरे फील्ड में। दूसरा एक अच्छे मॉइस्चराइजर का। रात में सबों को चेहरा हाथ पाँव धो के अच्छा एक मॉइस्चराइजर लगा के ही बिस्तर पर जाना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल। मतलब ये बिल्कुल तय है कि अगर किसी तरह के दाग धब्बे शरीर पर आ जाते हैं किसी कारणवश तो अब हमारे पास ऐसे इलाज मौजूद हैं जिससे हम अपने त्वचा को फिर से वापस वैसे ही रंग रूप दे सकते हैं। लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है पहले से ही, ताकि इस तरह की समस्या ही ना हो। तो अब समय अब हमारा समाप्त होने के कगार पर है सर, तो चलते चलते होली के अवसर पर कुछ दो शब्दों में शुभकामना सर आपकी हो जाए और फिर आपकी हो जाए। होली में हमारे तरफ से जितने भी दर्शक हैं, जितने भी ये देख रहे हैं, उनको काफ़ी शुभकामनाएं। होली आपके ज़िंदगी में नया रंग, नया उत्साह, नया उमंग लेकर के आए। रंग खेलें लेकिन बचकर खेलें और आँख को बचा करके खेलें, क्योंकि आँख है तो जहान है। बिल्कुल सर। आप होली का त्यौहार है, ये पकवान और रंगों का त्यौहार है, इसको अच्छे से एंजॉय करें। सबों को होली की शुभकामनाएं। लेकिन चिकित्सक के रूप में ज़रूर बोलेंगे कि अपने त्वचा का, अपने शरीर का ख्याल रखें। किसी तरह की दुर्घटना ना हो, आप बच के सावधानी पूर्वक होली को एंजॉय करें। धन्यवाद। तो बिल्कुल हमने पूरी कोशिश की कि हम आपको वो तमाम ज़रूरी जो बातें हैं होली से संबंधित, होली के समय में आप खुश रहें, किसी तरह की परेशानी ना हो, हम आपको दे सकें। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे डॉक्टर्स ने आपको बताया है आप उनका पालन ज़रूर करेंगे और अपनी होली को बहुत ही खुशगवार बनाएंगे। तो फिर से एक बार हमारे दोनों चिकित्सक, आपने हमें समय दिया है, अपना बहुत ही कीमती जानकारियाँ लोगों को दी है, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और फिर से एक बार होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से सर। आप लोगों को भी और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।